अरब का एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो कभी रेत और हवा के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में सिर फहरिस्त है, जहाँ के शेखों की दौलत, उनकी गाड़ियाँ और उनकी अय्याशियाँ बाकी अरब मुल्कों के बादशाहों को भी मात दे चुकी हैं। ये मुल्क इतना पुराना है कि यहाँ 50,000 साल पुराने इंसानों के आसार मिले हैं, लेकिन आज यहाँ की जदीद जिंदगी ऐसी है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी रश करते हैं। यहाँ की औरतें सोना ऐसे पहनती हैं जैसे कपड़े, और उनके शौक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और औरतों की तो बात ही मत करें, ये भी किसी से कम नहीं। उनके बारे में मशहूर है कि ये बच्चों की दीवानी हैं और सोना तो उनकी जान है। आज की वीडियो में हम आपको कतर के बारे में ऐसी दिलचस्प और चौंका देने वाली मालूमात बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। आज की ये वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की, एक ऐसा मुल्क जो अरब का सबसे छोटा होने के बावजूद दौलत, ताकत और शान शौकत में बाकी सब अरब बादशाहों को पीछे छोड़ चुका है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम कतर के इन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। कतर का ऑफिशियल नाम दौलत कतरी है। कतर अरबी जुबान के लफ्ज कतरात से निकला है, जिसके मानी है पानी के कतरे, यानी नरमी से टपकने वाला पानी। और दिलचस्प बात यह है कि आज यही मुल्क पानी नहीं, तेल और गैस के कतरों से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,600 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कराची शहर से भी कुछ ही बड़ा। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इतने छोटे से मुल्क ने तरक्की की जो मिसाल कायम की है वो बड़े बड़े मुमालिक के लिए सबक है। कतर की सरहद सिर्फ एक मुल्क से मिलती है, सऊदी अरब से। बाकी तीनों तरफ इसे खलीजे फारिस ने घेरा हुआ है। यूं समझ लीजिए ये एक ऐसा मुल्क है जो हर तरफ से नीले पानियों के बाजुओं में लिपटा हुआ है। दोस्तों, कतर आज दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां फी कस आमदनी तकरीबन $1,30,000 है, यानी यहाँ का आम शहरी भी यूरोप और अमेरिका के अमीर लोगों से ज्यादा खुशहाल है। यहाँ टैक्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं। इलाज, तालीम, बिजली, घर, सब कुछ हुकूमत के जिम्मे है। कतर के शहरियों का बस एक ही काम है, घूमना फिरना और अय्याशी करना। कतर की दारुल हुकूमत दोहा है, जो खलीज के नीले पानियों के किनारे बसा वो शहर है जहां रेत, शीशे और स्टील ने मिलकर एक नया ख्वाब तामीर किया। कतर का मौसम गर्म और खुश्क है, लेकिन यहाँ के साहिलों की ठंडी हवाएं और लुसेल और कॉर्निश जैसे साहिली इलाके इसे जन्नत का टुकड़ा बना देते हैं। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 11,86,023 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रहते हैं। मुल्क की तकरीबन ज्यादातर आबादी भी इसी शहर में रहती है। प्यारे दोस्तों, कतर की कुल आबादी 27,95,484 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 174 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 139वें नंबर पर आता है। कभी यही कतर खलीज के किनारे एक खामोश सा जजीरा नुमा था, जहां जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ मोती के कारोबार पर था। लेकिन 1939 में जब यहाँ तेल और कुदरती गैस के चश्मे फूटे तो किस्मत ने कतर का रुख बदल दिया। साहिलों की रेत सोना बन गई और सहरा रोशनियों के समंदर में बदल गए। आज कतर के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसी गैस ने इसे एक तवानाई की सुपर पावर बना दिया है। अब बात करते हैं कतर की करेंसी की। कतर की करेंसी कतरी रियाल है, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में से एक है। एक कतरी रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 70 रुपए के बराबर है, इंडियन तकरीबन 23 रुपए के बराबर है। कतरी अरबों की जिंदगी सिर्फ अमीराना नहीं, शाहाना है। यहाँ घरों की दीवारों से लेकर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तक सब कुछ दौलत की जुबान बोलता है। कतर में आपको ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेंगी जिनकी कीमत आम आदमी के पूरे मोहल्ले से ज्यादा है, जैसे बुगत्ती, रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी जैसी गाड़ियां। कई कतरी नौजवान तो अपनी गाड़ियों के अंदर हेरों से जुड़ी स्टीयरिंग और सोने की ट्रिम लगवाते हैं। इनके शाहाना शौक आसमान से बातें करते हैं। बाज पालना यहाँ सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि यहाँ की सकाफती पहचान भी है। बाजों के लिए अलग पासपोर्ट, अलग फ्लाइट और कभी कभी तो प्राइवेट जेट तक खरीदे जाते हैं।
جی हाँ प्यारे दोस्तों, ये वो मुल्क है जहां फैल्कन हॉस्पिटल तक भी मौजूद है, जहां शाही बाजों का इलाज VIP वार्ड्स में किया जाता है। दोस्तों, कतर की तरक्की सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रही। ये कौम जानती थी कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पैसा इंसानों, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। यूं दोहा में उठे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने दुनिया को दंग कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहें कि कतर के ख्वाब कैसे हकीकत बनते हैं, तो एक बार लुज़ेल सिटी को जरूर देखें। ये वो शहर है जो रेत के बीचों बीच बसाया गया, जहां कभी सिर्फ हवा चलती थी। आज वहां चमकते टावर्स, रोशनियों के पुल और समंदर पर तैरती हुई इमारतें हैं। कतर ने लुज़ेल को सिर्फ एक शहर नहीं बनाया, बल्कि मुस्तकबिल का नमूना तख्लीक किया है। ये मुकम्मल मंसूबा तकरीबन 45 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां 4 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे। यानी एक ऐसा स्मार्ट सिटी जिसका हर काम टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तवाजुन पर मबनी है। लुज़ेल में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसका मास्टर प्लानिंग। ये शहर खुद अपनी तवानाई पैदा करता है, पानी को रिसाइकल करता है, ट्रैफिक सिस्टम में ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। यूं लगता है जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। यही वो शहर है जहां बना लुज़ेल स्टेडियम, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तारीखी फाइनल खेला गया। इस स्टेडियम की डिजाइन एक कटोरे के डिजाइन पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर कतर की तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सरजमीन इंसानी तहजीब के निहायत कदीम मराकिज में से एक है। आसार कदीमा के मुताबिक कतर में 50,000 साल पहले भी इंसान बसते थे। माहिरीन के मुताबिक इस जमाने के लोग समंदर से मछलियां और दीगर आबी ग़िज़ाएं पकड़कर अपनी रोजी कमाते थे। वक्त गुजरता गया, फिर ये सरजमीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुई। सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद कतर बरतानवी तसल्लुत में चला गया, लेकिन 1971 में कतर ने आज़ादी हासिल की और तब से आज तक खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क के तौर पर तरक्की की राहों पर गामजन है। कतर का कुल रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि कतर के कुल रकबे का तकरीबन 0.8% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। यहाँ आज भी बादशाही निज़ाम राइज है और मुल्क के अवाम एक जदीद, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कतर की कौमी ज़बान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्लादेशी और नेपाली ज़बानें भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इंग्लिश गवर्नमेंट और तमाम तालीमी इदारों में आम बोली जाती है। कतर एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार हैं। कतर पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। कतर की कुल आबादी का 24% हिस्सा यहाँ के वतनी अरबियों का है। 43% साउथ एशियन लोग हैं, जिनमें 21% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा हैं। 12.5% बांग्लादेशी, 7% पाकिस्तानी, तकरीबन 4.35% श्रीलंकन हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे लग्जरी, सबसे खूबसूरत और सबसे जदीद एयरपोर्ट कौन सा है, तो यकीन जानिए जवाब सिर्फ एक ही है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कतर का फख्र और अरब दुनिया का नायाब शाहकार। ये वो जगह है जहां हर कदम पर लगता है जैसे टेक्नोलॉजी, आर्ट और शाही शान ने एक साथ हाथ मिला लिया हो। दोहा के दिल में वाक़ई ये एयरपोर्ट 2014 में खोला गया और महज चंद सालों में ये दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ गया। इसका कुल रकबा 22 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ से हर साल 4 करोड़ से जायद मुसाफिर गुजरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा एयरपोर्ट समंदर के किनारे तामीर किया गया है और इसकी रनवे इतनी लंबी है कि ये 380 जैसे बड़े बड़े जहाज एक ही वक्त में लैंड कर सकते हैं। हमाद एयरपोर्ट में कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ ट्रैवल हब नहीं बल्कि एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। यहाँ खुशबुओं से महकते लॉन्जेस, आर्ट गैलरीज, वाटरफॉल वॉल, इंडोर गार्डन्स और लाउंज स्वीट्स ऐसे हैं जैसे किसी 5 स्टार होटल में दाखिल हो गए हों। यहाँ का ऑर्चर्ड गार्डन एक शीशे के अंदर वाक़िद रत्ती जंगल, जिसमें 300 से जायद दरख्त और हजारों पौधे मौजूद हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, अगर आप दोहा जाएं तो हमाद एयरपोर्ट से निकलते ही जिस जगह का रुख सबसे पहले करना चाहिए वो है सूक वाकीफ। ये कोई आम मार्केट नहीं, ये कतर की सदियों पुरानी तहजीब, खुशबुओं
और रंगों का जीता जागता म्यूजियम है। सूक वकीफ का अरबी में मतलब है खड़े होने वाला बाजार। इस बाजार की तारीख 19वीं सदी तक जाती है, जब ये दोहा के साहिल के करीब ताजरों का मरकजी अड्डा था। ये बाजार तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ 900 से ज्यादा दुकानें हैं। मसाले, ऊद, खुशबुएं, परिंदे, कपड़े, हैंडक्राफ्ट्स, ऊंट की जीनें, तलवारें, पेंटिंग्स और यहाँ तक के बाज भी फरोख्त होते हैं। जी हाँ, फैल्कन सूक इसी बाजार के अंदर वाक़े है, जहां अरब शेख अपने शिकारी बाज खरीदते हैं। अब आते हैं कतर के खानों की तरफ। सबसे मशहूर डिश है मचबूज। मसालों, चावलों और गोश्त का जाफरानी इम्तिजाज। फिर है मधरूबा, मुर्गी, दिलिया, मक्खन और मसालों का नरम सा कमाल। कतरी मेहमान नवाजी की पहचान है अरबी कहवा, जो इलायची और जाफरान से तैयार किया जाता है। अगर कोई कतरी आपको कहवा पेश करे तो समझ लें आपको दिल से खुशामदीद कहा गया है। यहाँ कहवा दोस्ती और इज्जत की जबान है। दोस्तों, अगर आप कतर की असल रूह को महसूस करना चाहते हैं तो आपको लुसेल के ग्लिमर और सूक वाकीफ की खुशबू से निकलकर समंदर किनारे एक ऐसी जगह जाना होगी जहां रिवायत, मजहब और फन एक साथ जिंदा हैं। यही है कतारा कल्चरल विलेज। कतारा दरअसल कतर का कदीम नाम है, जो सदियों पहले अरब नक्शों में दर्ज था, और इसी तारीखी नाम को जिंदा रखने के लिए इस गांव को एक नए कल्चरल जवाहिर के तौर पर तामीर किया गया। और यहाँ का हर पत्थर, हर मेहराब कतर की तारीख का एक नया बाब सुनाता है। यहाँ मौजूद है कतारा एम्फी थिएटर, जो रात को रोशनी में नहाया हुआ जादू लगता है। ये थिएटर 5000 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश रखता है और यहाँ दुनिया भर के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, ड्रामे और सकाफती तकरीबात मुनक्किद होती हैं। अगर आप भी कतर जाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें कतर कॉलिंग। देखते हैं कितने लोग इस अरब मोती कतर की सैर करने का ख्वाब देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो कतर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।